हेलो एवरीवन, आई एम अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जांगो स्टार्ट कर रहे हैं। हम जांगो बेसिक से एडवांस सीखेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं और जांगो क्यों सीखना चाहिए हमें। देन हम इंस्टॉलेशन एंड प्रीरिक्विजिट कवर करेंगे। नाउ कम्स टू जांगो। अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में बैकएंड डेवलपमेंट करना है तो जांगो इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन से हमारा मतलब है हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि एक नॉर्मल HTML CSS बेस्ड वेबसाइट होगी। डायनेमिक वेबसाइट होगी, उसमें हम कंटेंट डायनेमिक फिल कर सकते हैं, APIs बना सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल APIs कॉल कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लाइक एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन हम एक काफ़ी स्टेबल, फास्ट और स्केलेबल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। जांगो से डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। फास्ट मीन्स लाइक रैपिड डेवलपमेंट हम कर सकते हैं बिकॉज वी नीड नॉट टू वरी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोड। हमें प्री रिटन कोड टेम्पलेट मिल जाती हैं। हमें कोड स्क्रैच से नहीं लिखना, हमें सिर्फ अपना यूज केस और बिजनेस लॉजिक लिखना है। अपना वेब एप्लीकेशन रेडी है। जांगो से हम इनबिल्ड लाइक जो भी उसके फीचर है उसको हम यूज करके काफ़ी सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमें प्रॉपर कंट्रोल पैनल मिल जाता है, एडमिन UI प्रॉपर मिलता है। हम यहाँ से अपनी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट्स और सेटअप की बात कर लेते हैं। जो हमें स्किल सेट चाहिए होता है, हमको पाइथन आना चाहिए बेसिक। अगर हमें पाइथन आती है और अगर हमने DB पे कभी हैंड्स ऑन किया है, अगर हमने बेसिक DB ऑपरेशन कर रखा है तो इट्स गुड टू गो है। हम इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि ये पाइथन फ्रेमवर्क, पाइथन तो हमारे पे इंस्टॉल होना ही चाहिए। और जांगो के लिए मतलब नॉर्मल रिकमेंडेशन है 3.6 से ऊपर रखो आप अपना पाइथन। सेकंड है, अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर या IDE की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो तो पाइचार्म यूज कर लो। अब हम बात करते हैं, हम पाइथन अगर इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा है कि हम जाके अपना पाइथन डाउनलोड कर लो। अपने OS के हिसाब से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो। और टेक्स्ट एडिटर की बात करें, आप पाइचार्म डाउनलोड कर लो। प्रोफेशनल वर्जन पेड है, आप कम्युनिटी वर्जन यूज कर सकते हो। मतलब अपने OS के हिसाब से आप अपने फाइल सेलेक्ट कर लो और इंस्टॉल कर लो। लाइक नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, अभी मेरे सिस्टम में पाइथन 3.9 इंस्टॉल है। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। पाइथन का कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि जितने भी एप्लीकेशन बनाओ आप पाइथन के, सबके लिए अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो। मैं इसका रीज़न बताता हूँ, अलग एप्लीकेशन के लिए अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों बनाते हैं। सपोज कोई मेरा एक एप्लीकेशन है, सपोज मैंने पाई यूज़ किया यहाँ पे 2.2 और मैं पांडास यूज़ किया 2.2, पांडास का अपेंड फंक्शन यूज़ किया है। अगर मेरा कोई दूसरा एप्लीकेशन है जिसमें मुझे लेटेस्ट नंपाई यूज़ करना है क्योंकि उसमें लेटेस्ट कोई फीचर अवेलेबल है, सपोज मैं 2.5 यूज़ करता हूँ और अगर 2.5 पांडास लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है तो हो सकता है पांडास का मैं 2.3 वर्जन ने सपोर्ट कर रहा हो, बट पांडास के 2.3 फंक्शन में अपेंड फंक्शन हो सकता है डेप्रिकेट हो गया हो और यहाँ पे अपेंड के बजाय कनकैटिनेट फंक्शन यूज़ हो रहा हो। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा अपना नंपाई तो मुझे पांडास भी अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं पांडास को इंटरडिपेंडेंसी है, पांडास को अपग्रेड कर दिया और इसका अपेंड फंक्शन चला गया क्योंकि वो डेप्रिकेट कर चुके हैं और अब कनकैटिनेट फंक्शन हमें यूज करना है। तो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन 1 इम्पैक्टेड हो जाएगी। हाँ, जबकि ये हमें चाहिए नहीं होता, इसीलिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं। पाइथन एक हमें वर्चुअल ENV पैकेज देता है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपका विंडोज़ है तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, वर्चुअल ENV को इंस्टॉल कर लिए और वो फिर सेकंड कमांड चलाना होगा वर्चुअल ENV और फिर अपने इन्वायरमेंट का नाम मैंने रखा है MyENV। तो आप देखोगे कि आप जिस डायरेक्टरी में होगे, सपोज आप डेस्कटॉप में हैं तो डेस्कटॉप में एक MyENV नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसमें आप देखोगे तो एक स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर एक एक्टिवेट फाइल होगी। आप सीधा इस कमांड को चला दो तो क्या होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उसको जब भी आपको डीएक्टिवेट करना है, आप डीएक्टिवेट कमांड चला के डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, लाइनक्स और मैक में भी सेम करते हैं। पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट करेंगे, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट के बाद अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट की फाइल नहीं होती, यहाँ पे विन फोल्डर, एक नया फोल्डर बनेगा जिस डायरेक्टरी में होगी, वहाँ के विन के अंदर एक एक्टिवेट फाइल बनेगी। तो आपको ये वाली कमांड चलानी है, एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी डीएक्टिवेट करना हो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसको हम करके देख लेते हैं लाइनक्स में होता कैसे है। मैं आ गया अपने टर्मिनल पे, मैंने किया पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल रहा है। सपोज एक बार हम अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वर्चुअल ENV, और मैं अपना MyENV नाम दे दिया।
तो मेरे डेस्कटॉप पे एक माई एन वी फाइल बन गई। हाँ, मेरे डेस्कटॉप पे एक माई एन वी फाइल बन गई। अभी आप आओगे तो देखोगे ये है माई एन वी फाइल है। यहाँ पे आओगे तो आप एक विन फोल्डर है और इसके अंदर एक एक्टिवेट की फाइल है। तो हमें इसको एक्टिवेट, ये फाइल में रन करेंगे तो एक्टिवेट चल जाएगी। हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे सोर्स लिखेंगे तो एक्टिवेट करेंगे, हमारा माई एन वी एक्टिवेट हो गया। अभी तक हाँ बेस इन्वायरमेंट में थे, अब हम अपने माई एन वी में आ गए हैं। अगर मुझे इसे डीएक्टिवेट करना है डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट हो गया, हम एग्जिट कर गए। एक अनदर मेथड होता है कोंडा के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बेसिकली कोंडा के लिए हमें कोंडा इंस्टॉल करना पड़ता है अपने में। अब फिर उसके बाद हम लाइक वर्चुअल इन्वायरमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। कोंडा इंस्टॉल करने के लिए अगर आपके पास व्रू इंस्टॉल है, हाँ व्रू इज़ बेसिकली पैकेज मैनेजर फॉर द मैक। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप नॉर्मल एनाकोंडा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। विंडोज़ के लिए आप फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट नॉर्मली बना लिए। हाँ, अगर आपके पास मैक है तो आप होम ब्रू पे आके ब्रू इंस्टॉल कर लो। ब्रू इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको ऑफिशियल साइट पे जाके ये लाइन आपको टर्मिनल पे पेस्ट कर देनी है, कॉपी करके आपका होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको जो भी, अगर आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना है होम ब्रू से, तो यहाँ पे आइए आप एनाकोंडा इंस्टॉल होम ब्रू सर्च कर लो, आपको पहली साइट मिल जाएगी एनाकोंडा इंस्टॉल करने का। ब्रू इंस्टॉल एनाकोंडा करना है आपको, एक कमांड चलानी है। आपका एक बार कोंडा इंस्टॉल हो गया, आप आके कोंडा हाइफन वर्जन करोगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपको नया इन्वायरमेंट बनाना है, कोंडा क्रिएट हाइफन नेम दो उसका, मैंने दे दिया माई एन वी, और जो भी वर्जन देना है पाइथन, सपोज मैंने 3.8 दिया, पिप कर दो। बेसिकली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। यस, तो कोंडा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट कर देगा। हाँ डन हो गया। कोंडा एन वी लिस्ट इन्वायरमेंट आप देख सकते हो कि कौन कौन से इन्वायरमेंट बने हैं। जैसे मेरे पे काफ़ी कई इन्वायरमेंट्स बने, मेरा माई एन वी बन गया है। अगर मुझे एक्टिवेट करना है, कोंडा एक्टिवेट माई एन वी, मेरा इन्वायरमेंट माई एन वी इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। अब मैं जो भी कुछ इंस्टॉल करूँगा, अगर मैं पांडास नंपाई कुछ भी इंस्टॉल करूँगा तो मेरा इस इन्वायरमेंट के अंदर होगा। अगर आपको इसे डीएक्टिवेट करना है तो कोंडा डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब हम बेस इन्वायरमेंट में आ गए। अगर मुझे यहाँ से इन्वायरमेंट रिमूव करना है तो कोंडा एन वी रिमूव हाइफन नेम और इसका नाम दे दो। कोंडा एन वी रिमूव हाइफन नेम और इसका माई इन्वायरमेंट एन वी दे दो, इन्वायरमेंट को रिमूव कर देगा। दैट्स इट फॉर द वर्चुअल इन्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है, जब हम आप कुछ इंस्टॉल करते हो, हमारे वैश प्रोफाइल में हमें उसका पाथ एक्सपोर्ट करना होता है, सो दैट कि वो कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकें। अगर हम कोई भी चीज़ जैसे होम ब्रू से इंस्टॉल करते हैं, अपने बैच प्रोफाइल में ऐड कर देता है पाथ। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कोंडा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पाइथन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपके ऐड नहीं हुआ है। आपको कैसे चेक करना है, आप अपने सिस्टम की प्रोफाइल देख लो, उसमें पाथ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको प्रोफाइल नहीं है तो आप बैच प्रोफाइल देख सकते हो। जैसे मेरा अभी जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हूँ, मेरा एनाकोंडा का पाथ ऐड है, मेरा पोस्टग्रेस का पाथ ऐड है, माइस्क्यूएल का ऐड है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर पाथ पे वो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, हमें उसके विन फोल्डर का पाथ देना होता है। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल देखो, अभी एनाकोंडा हमारा यूज़र लोकल और एनाकोंडा विन, हम इसका पाथ देते हैं और हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सिमिलर से ऐसे पोस्टग्रेस इंस्टॉल करेंगे। जनरली हमें आपने आके वैश प्रोफाइल है, प्रोफाइल में ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं, सो दैट हम कहीं से भी एक्सेस करें और एक्सेसिबल हो जाती है। अगर आपके डॉट प्रोफाइल में कोई भी पाथ ऐड नहीं हुआ है, आप अपने बैश प्रोफाइल देख सकते हैं, आप इसमें से ऐड कर लो। चाहे जैसे यहाँ पे भी मेरा ऐड है एनाकोंडा पोस्टग्रेस, तो आप दोनों में ऐड कर लो। तो होगा क्या कि आप बैश शेल खोलोगे या नॉर्मल शेल खोलोगे, कोई भी लॉगिन या नॉन लॉगिन शेल खोलोगे, उस पैकेज को यूज कर सकते हो। अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया है। अब चलते हैं हम जांगो सेटअप करने। अब हम चलते हैं जांगो को सेटअप करने। बेसिकली चलते हैं अपने टर्मिनल पे, जहाँ पे भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है हम उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। मैं चला गया अपने पाइजाम प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाऊँगा, कोंडा एक्टिवेट माई एन वी। मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया। मैं यहाँ पे आके पिप इंस्टॉल जांगो किया। आपको अगर चेक करना है तो आप आके जांगो एडमिन वर्जन करके चेक कर सकते हो कौन सा जांगो इंस्टॉल हुआ।
अगर आपको कोई स्पेसिफिक करना है तो हाँ पिप इंस्टॉल जांगो और उसका वर्जन देना पड़ता है। हमारा जांगो इंस्टॉल हो गया। अब जांगो इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। मैंने दे दिया माई प्रोजेक्ट। मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर मेरा प्रोजेक्ट बन गया। मैं ls करता हूँ, आप देखोगे माई प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम अपना पाइचाम ओपन करते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। बेसिकली हम अपने पाइचाम प्रोजेक्ट के फोल्डर में गए और माई प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। मैंने स्टार प्रोजेक्ट किया, हमारा एप्लीकेशन बना और उसके अंदर एक सेम नाम से एक डायरेक्टरी बनी माई प्रोजेक्ट। ये मेरी मेन डायरेक्टरी है। इसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे ए सिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, और WSGI इसको भी, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, इसको भी हम बाद में समझेंगे। अभी एडवांस लेवल पे हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट अपने लिए है एक सेटिंग फाइल और एक URL फाइल। थोड़ा सा सेटिंग फाइल को हम देखते हैं कि सेटिंग फाइल्स में है क्या क्या। यहाँ पे हमारा बेस डायरेक्टरी बनाता है और फिर हमारा एक आता है सीक्रेट की। सिक्योरिटी पर्पज से जो भी हमारे पासवर्ड होते हैं, इनकोडिंग होती है, उसमें सीक्रेट की यूज होती है। दिस इज़ यूनिक, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हाँ इसको रखना पड़ेगा तभी जांगो एप्लीकेशन चलता है। इंस्टॉल्ड ऐप अलग से समझेंगे। एक्चुअली हम बाद में ऐप वगैरह बनाना सीखेंगे कि हाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप बनते हैं। हाँ, बेसिकली जांगो क्या होता है ना, एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर हमें कोई यूज केस बनाना है पर्टिकुलर, उसके लिए हम एक अलग ऐप बनाते हैं। इसी के अंदर ऐप इन द सेंस वी कैन से कोड डायरेक्टरी है, उसमें हम उससे रिलेटेड लॉजिक लिखते हैं। और जो भी है ऐप वगैरह हम बनाएंगे, यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे इस ऐप को, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक और डेटाबेस। इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट SQLite 3 डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है, सेलेक्ट होके आता है। हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन MySQL, पोस्टग्रेस, जो भी हमें कनेक्ट करना है हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली सारे SQL डेटाबेस को सपोर्ट करता है। हाँ, NoSQL डेटाबेस को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए अलग से हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते। टाइम जोन हम चेंज कर सकते हैं, UTC से आप एशिया कोलकाता कर सकते हैं। जब भी हम कोई फोल्डर बनाएंगे, CSS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोड कुछ भी लिखेंगे तो इस स्टैटिक फोल्डर बना के उसके अंदर लिखेंगे। अब एक होता है URL फाइल। URL हमारा एंड पॉइंट्स होता है। हाँ, जो भी हम अपने वेब एप्लीकेशन का एंड पॉइंट बनाते हैं। एडमिन है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जब हम /admin करते हैं तो एडमिन पैनल खुल जाता है हमारा। manage.py होता है, ये मेन फाइल होती है। हमें अगर जांगो में कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई भी कमांड देनी है तो manage.py के थ्रू देते हैं। जस्ट लाइक अगर हमें सर्वर स्टार्ट करना है, पाइथन manage.py रन सर्वर। अगर हमें माइग्रेट करना है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। कोई भी कमांड अगर हम टर्मिनल से देते हैं अपने एप्लीकेशन में तो सारा manage.py के थ्रू ही होता है। बाकी इसमें हमें कोई चेंजेस करने नहीं है। तो एक बार हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं। हम यहाँ पे आके अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं, MyEnv। हमारा जांगो इंस्टॉल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें स्टार्ट करने से पहले मेक माइग्रेशन की कमांड चलानी होती है। तो जितने भी यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट, सारा मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन, इन सब के लिए, कंट्रोल के लिए बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, तो उसकी फाइल क्रिएट करता है मेक माइग्रेशन, और माइग्रेट की कमांड चलाने पे वो फाइल और डेटाबेस में बनाता है। तो हम आते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस किए, नो चेंजेस डिटेक्टेड, पाइथन manage.py माइग्रेट। अब ये क्या करेगा, डेटाबेसेस बनाएगा। अब अगर आप सर्वर रन करोगे, पाइथन manage.py रन सर्वर इसकी कमांड होती है। जैसे यहाँ पे आए, हमने सर्वर पे क्लिक किया, हमारा रॉकेट इज़ रेडी टू लॉन्च। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली डन जांगो सेटअप। नाउ हमें यहाँ पे एक सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा जिससे कि हम एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकें। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और यूज़र नेम देते हैं, मैंने अंबुज दिया। ईमेल एड्रेस ambuj@gmail.com, पासवर्ड अंबुज, पासवर्ड अगेन अंबुज। अब इस पर वैलिडेशन वगैरह लगी हैं कुछ। स्टैंडर्ड पासवर्ड ही एक्सेप्ट करता है, बट बाईपास करना है मुझे वैलिडेशन, मैंने यस कर दिया और सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर, एडमिन पैनल अपना ओपन करते हैं। पासवर्ड मांग रहा है अंबुज, मेरा पासवर्ड भी अंबुज था। मैं आके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। हमारा एडमिन कंट्रोल खुल गया। यहाँ पे हम यूजर्स बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, और कुछ किसी भी चीज़ की परमिशंस वगैरह देने के लिए। आगे हम एडमिन पैनल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
या जो भी हमने कमांड्स यूज़ किया हमने यहाँ पे लिख रखा है। हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस पीपीटी को। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।